बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, मेरा चैनल का मकसद ये होता है कि अपने दोस्तों, भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों को जो है अपडेट रखूं हर फील्ड में। कुरान और हदीस पे तो नॉलेज आपको पता ही है, शेयर होता है, रेगुलरली होता है। आज मैं एक गेस्ट आए हुए हैं जिसका नाम है अब्दुल्ला शहीर साहब। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, तो नौजवानों से भी गुफ्तगू करनी चाहिए। आज मैं इससे गुफ्तगू करता हूँ और आपको के साथ शेयर करता हूँ इसकी गुफ्तगू को, कि ये इसका शोबा आईटी है, बड़ा शाइनिंग है अब्दुल्ला साहब। तो इसमें सवाल करता हूँ कि अब्दुल्ला साहब ये बताइए कि अपना एआई का क्या कॉन्सेप्ट है आईटी में। जैसे आज के दौर के अंदर जैसे कंप्यूटर की तरफ रुझान बढ़ा है लोगों का, उसके बाद से ये एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये बेसिकली लोगों का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। जैसे हम गूगल इस्तेमाल करते हैं, ये एआई का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम आजकल एक हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है चैट जीपीटी। उसने हमारी ज़िंदगियाँ काफ़ी आसान की हुई हैं कि जैसे हमारे काम कम कर दिए, बहुत इफेक्टिव है। उसके बेनिफिट्स ये आ जाते हैं कि वो लोगों के साथ उसमें कॉस्ट कम पड़ती है, लोगों का काम कम हो जाता है। अब्दुल्ला साहब, कैन यू डिफाइन इन इंग्लिश एआई? Yes, AI is a AI based sorry, ChatGPT is an AI based robot which is developed by uh, humans. This software is basically used to make our lives easier by compiling our problems to the prompt. It may be the problems in our schoolwork, in our daily lives, in our works, and it have made our life easier. I'm a university student, and I can give you example that if I'm writing an essay and there's several mistakes in it, I can prompt that whole essay to Chat GPT and ask him to remove errors. It will remove errors within minutes. So it's a great benefit in our life. नाज़रीन, ये एआई जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। एआई से एब्रीवेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब मैं इनसे शहीर साहब से ये सवाल करता हूँ कि इन्होंने अपनी गुफ्तगू में ज़िक्र किया है चैट जी पी टी। व्हाट इज़ चैट जी पी टी? Chat GPT is basically is a human developed software uh, which is used in our daily lives. We can take an example that I am a university student. I made a program which is running, but there are some logical errors in it. I can prompt it to Chat GPT. It can remove error within seconds. I have written an email. I can give it to the prompt. It can remove error within minutes. Now ChatGPT is getting popular among us, and there are several softwares around about it. Like Microsoft has made Bing AI, and Google has made Meta AI. So now if we gave our pictures, so it can define even a description of the picture. So it is really helpful in our daily life nowadays. Okay, very good answer. Now I ask you, what can be the role of AI in commercial sector? Uh, in in commercial sector, we can see that in later days in our early lives we used to go to shopping by ourselves. We need to go look the product, then we can buy it. Nowadays we can use AI. Like AI, we can give prompt to AI to tell me some things good to wear on any function. It can give you a whole of list of like 50 to 60 things that you can wear on any function. We can get an idea of the thing and we can buy from e-commerce. अब्दुल्ला साहब, ये मेरे नाजरीन को और लिसनर्स को समझने के लिए, क्योंकि सारे जो हैं वो लायक फ़ायक तो नहीं ना है आपकी तरह, तो आप ये बताएं, उर्दू में बताएं कि कमर्शियल सेक्टर में इसका क्या पॉसिबल स्कोप है। कमर्शियल सेक्टर के अंदर हम एग्जांपल लेंगे, आजकल यूनिवर्सिटीज़ में या वर्क प्लेसेस में लोग काम करते हैं, उनको भी इनका बड़ा फ़ायदा होता है चैट जीपीटी इस्तेमाल करने का या ओवरऑल एआई इस्तेमाल करने का। कि एक बंदा है, उसने एक बुक लिखनी है, उसको उसके पास टॉपिक्स नहीं है, वो चैट जीपीटी से टॉपिक्स ले सकता है। उसको अपनी लाइक अगर ही इज़ राइटिंग अ बुक ऑन अ कंट्रोवर्सी,
वो अपनी कंट्रोवर्सी की डिस्क्रिप्शन सिर्फ उसको दे सकता है चैट जीपीटी को, एंड चैट जीपीटी कैन गिव यू होल लिस्ट ऑफ थिंग्स। अगर हम मार्केट के अंदर बात करते हैं, मार्केट के अंदर एआई हमारी मदद इस तरह कर सकते हैं कि हमने अपना कोई बिज़नेस शुरू किया है, हम उसको एआई को बताते हैं कि हमने अपना ये बिज़नेस शुरू किया, हम इसको फैला कैसे सकते हैं। एआई कैन गिव यू टिप्स दैट हाउ यू कैन स्प्रेड योर बिजनेस ऑल ओवर द प्लेस। लाइक ई कॉमर्स, हम ई कॉमर्स की एग्जांपल ले सकते हैं कि आजकल हम शॉपिंग घर बैठ के भी कर सकते हैं। हम गूगल पे जाके कोई भी प्रोडक्ट लेनी, कोई भी ब्रांड पे जाएंगे, उधर हमने एड्रेस देना, अपना नाम बताना, एंड द प्रोडक्ट विल अराइव एट योर होम विद इन अ वीक। अब्दुल्ला साहब ठीक है, आपने बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये करने वाला हूँ कि व्हाट कैन बी इट्स रोल एंड व्हाट इज़ इट्स रोल इन पॉलिटिक्स। Politics, I can give an example that if you are writing a newspaper, or if you're writing anything, if you are writing a magazine on it, on the topic of politics, you can give a prompt to AI that what is today happening in Pakistan politics. It can fetch all the information which is given on internet, and you can describe to you that how today our economy is getting, I would say like हमारी इकोनॉमी डूब रही है, और लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, ज़िंदगियों में हमारी महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, ज़िंदगी में मुश्किल हो रही हैं, और गरीबों के लिए इस मुल्क में रहना मुश्किल हो रहा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और था। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है या बाहर भी हो सकता हो, तो इसमें मैनिपुलेशन बहुत है। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। किसी ने कोई बयान दिया ही नहीं और उसके नाम से बयान उसी की आवाज़ में पब्लिश किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। तो ये काम जो है एआईटी के ज़रिए होता है। हाँ जी, जैसे कि आप सबको पता है कि एआई जस्ट पाकिस्तान में आई है, अभी लोग इससे इतने फेमिलियर नहीं है। एडवांस एआई जब आ जाती है, उसमें हम सिर्फ इस लाइक हम एक अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें मेरी आवाज़ आ रही है। अब एआई, अगर हम एडवांस एआई इसका यूज़ किया जाए, मेरी आवाज़ से हम कोई भी बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ जलसा वगैरह होता है, तो उनकी जो रिकॉर्डिंग होती है, उनकी रिकॉर्डिंग से उसकी आवाज़ को फैच करने के बाद हम गलत रिकॉर्ड बना सकते हैं। इवन टुडे अगर हम बाहर के मुल्क में देखते हैं, उधर एआई इतनी एडवांस हो चुकी है कि उधर सिर्फ बंच ऑफ पिक्चर्स बंदों की बस 10-15 भी हों, उस पिक्चर्स के हर एंगल से देख के ह्यूमन का मॉडल बना के उसके साथ हम वीडियोस बना सकते हैं कि वो जो वीडियो हमने कभी बनाई भी नहीं है, वो वीडियो हमारी बन सकती है। हाँ, ये देखें सियासतदानों में, क्योंकि फेयर पॉलिटिक्स नहीं है हमारे मुल्क में, तो इसमें अक्सर देखा गया है कि पॉलिटिशियन बेचारे वो कई कहते हैं कि जी मेरा तो ये बयान ही नहीं है, तो वो किसी लड़की की तस्वीर लगा देते हैं स्कैंडल बनाने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए। तो इसका कोई तोड़ है इससे बचने के लिए? जैसे कि एआई आजकल आई है, अभी ये सिर्फ मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं काफ़ी, लेकिन स्टिल नाउ अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है कि अगर इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी फैलती है जो एक बंदे के खिलाफ जा रही है और उसने किया भी नहीं है, तो द थिंग इज़ कि वो अपने प्रूफ्स इकट्ठे करे कि वो उसने नहीं बनाई है, अदरवाइज ही स्टक इन द इशू। वो पकड़ा जाता है, फंस जाता है उस मसले के अंदर। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, आजकल एक यूट्यूबर है डकी भाई, आप लोगों ने सुना होगा उसका भी नाम। उसका और उसकी वाइफ की कंट्रोवर्सी चली थी कि एक फेक एआई वीडियो जनरेट करके इंटरनेट पे डाल दी थी, उसका बड़ा मसला चला था। तो इवन इफ ही इज़ अ फेमस यूट्यूबर, वो इस चीज़ के साथ मदद नहीं कर सका कि मतलब हाउ ही कैन प्रूव हिमसेल्फ रॉन्ग। उन्होंने सिर्फ लोगों के ट्रस्ट के ज़रिए अपने आप को जितवाया, अदरवाइज अगर कोई भी सिंपल बंदा देखेगा, ही कैन बिलीव दैट ही डिड इट। ठीक है, आपने सही बयान किया है। तो आप ये बताएं अब्दुल्ला साहब कि इसका नेगेटिव रोल के अलावा कोई पॉजिटिव रोल भी है, मसलन डिफेंस में या एग्रीकल्चर में, ये किस तरह मौसर साबित हो सकता है एआई? अगर हम, हाँ जी, इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। जैसे हमने अभी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ा कि हमारी सोसाइटी पे क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, तो यस, पहले हमने चैट जीपीटी की एग्जांपल ली थी कि वो हमारे स्कूल वर्क में या हमारे डेली लाइफ में किस तरह इस्तेमाल होता है। अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ आते हैं, तो आजकल हम पुरानी इन्फॉर्मेशन लेके हमारे जो अर्ली लाइफ इन अवर 1900s, उसकी जो इन्फॉर्मेशन सारी विकीपीडिया पे पड़ी है, हम वो सारी नहीं पढ़ सकते, डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। हम एआई को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि मेरा इशू ये है, फॉर एग्जांपल
कि अगर एक फर्टिलाइज़र, उसको एक स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र चाहिए तो वो बता सकता है कि मेरा ये इशू है और आई एम फेसिंग दीज इश्यूज इन माई क्रॉप्स, तो वो प्रॉम्प्ट देगा, उसको अपना मसला बताएगा एंड ही कैन गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट। अगर हम डिफेंस में देख सकते हैं, डिफेंस के अंदर हम स्टैट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाउ कि पिछले महीनों के अंदर या पिछले सालों के अंदर कि कितना नुकसान हुआ है हमारे बॉर्डर लाइन पे, या फिर कि हाउ दे आर डेवलपिंग देमसेल्व्स। लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं, अमेरिका ने शुरू में ड्रोन निकाल लिया था जो कि एक पायलट के बगैर चलता है। दैट्स अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कि वो एक ड्रोन उड़ रहा है, उसको सिर्फ कंट्रोल पीछे हेडक्वार्टर से किया जा रहा है, उसमें कोई पायलट नहीं बैठा हुआ है। तो डिफेंस सिस्टम के अंदर काफ़ी काम का है ये। अब्दुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी बातें की। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे कंट्री को जो है बहुत ज़रूरत है कि टैलेंट मौजूद है यूनिवर्सिटीज़ में, और जब यूनिवर्सिटी की से तालीम के हसूल मुकम्मल कर लेते हैं बच्चे, तो उनको मुतल्लिका फ़ील्ड में एडवांसमेंट में इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि वो बेचारे अनएम्प्लॉयड फिरें और वो बाहर के मुल्कों के धक्के खाएं और बाहर जाके काम करें। जो उन्होंने काम अपने मुल्क के लिए करना है वो फिर वो बाहर जाकर उन ममालिक के लिए करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इससे भरपूर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह आपका हामी नासर।